अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है और जैसे ही बच्चे तैयार होकर स्कूल के लिए निकलने लगते हैं तो अमार जो है वो उनको सबसे पहले भागने और निकलने की जल्दी होती है। जैसे ही गेट खुलता है उसका दिल होता है कि मैं बच्चों से पहले ही बाहर निकलूं। और इस स्लाइड से तो ये इतना तेज़ी से उतरता है ना भाग के, और कभी कभी तो ये मुंह के बल भी जाके गिरता है, लेकिन फिर भी उसने निकलना होता है बाहर। एक दफ़ा उसका होता है कि मैं बाहर एक दफ़ा निकल जाऊं, जैसे कोई कैदी नहीं रहा होते जेल से, इस तरह करके ये प्रिटेंड करता है। और यहाँ मैं आए सबसे पहले मेरा ये काम था, सुबह सफाई करने वाली थी, रूम की डस्टिंग करने वाली थी। डस्टिंग नहीं हुई हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं आज पहले ये करती हूँ, इससे पहले कि कोई मेहमान आ जाए और फिर मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो, तो मैं ये कर ही लेती हूँ आज। तो मैं आपको मज़े की एक सबसे मज़े की बात बताती हूँ। ये देखें मेरे रूम में पौधे उगाए हैं। हमारा यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने शदीद देहाती एरिए में और खेतों के पास घर है ना, कि ये वाली जो घास है ये भी घर में उगाती है। अब ये इतनी पक्की जगह थी, मार्बल लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो मार्बल के अंदर से भी ये निकल आई है। मैंने अपनी सिस्टर को दिखाई और वो इतना हंस रही थी और कह रही थी कि आप ना दराज से वो लाइट्स लेके और इसके ऊपर लटका दो और जला दो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके रूम में। तो फिर मैंने इसे उखेड़ा है, लेकिन इसने फिर ज़रूर उगना है क्योंकि वो प्रॉपरली नहीं उखड़ी थी। और उखड़ भी जाए ना, निकल भी जाए ये ज़मीन से, लेकिन फिर भी ये आती ज़रूर है घास दोबारा, ये इतनी ढीठ होती है। या अमार तैयार होके मेरे घर आ गया था, हमने कहीं जाना था और मेरा अभी तक काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था। अब मैं जल्दी जल्दी इनको बिठा के गई हूँ, नहाई हूँ, और उसके बाद फिर हमने मिल के निकलना था, जाना था हमने मिलाद पे। और ख़त्म भी था कुरान शरीफ का, तो जहाँ फौत की हुई थी उधर ही था, तो उन लोगों ने इनवाइट किया हुआ था, तो कुरान भी पढ़ा जाना था और मिलाद भी होना था। तो वहाँ हम जाने लगे थे। आज बच्चों का हाफ़ डे था क्योंकि उनके पेपर स्टार्ट हुए हुए हैं, तो उनको आज 12 बजे छुट्टी हो जानी थी, तो उन्होंने भी जल्दी आ जाना था। तो मुझे थोड़ा सा था कि हम उधर जा रहे हैं और ये 9 बच्चों के आने का ही टाइम हो जाए, तो फिर बड़ा मैं कंफ्यूज थी, लेकिन लेट्स सी के क्या होता है। अच्छा, फिर हम वहाँ चले गए और वहाँ से हमने मतलब जितना भी टाइम वहाँ गुजारा, तो आज बच्चों के आने से पहले ही मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी और उनके लिए कुछ ना कुछ खाने का भी बना लिया था। उनका बनाने के लिए ये आज मेरी सिस्टर ने दिया था, ये आटा था गूंदा हुआ और ये ज़्यादा देसी घी था। ये वो वाला आटा था जो देसी घी बनाते हुए बचता है बाकी, तो उसमें बाकी दूसरा आटा सिंपल वाला मिला के और ये सॉफ्ट सी नमकीन सी रोटी बनाते हैं। तो फिर मेरे पास और तो कुछ नहीं था बनाने को, मैंने यही बना लिया था। बच्चे शौक़ से ये मेरे खा भी लेते हैं। उसके बाद ये वाला आज बास्केट को मैंने सेट करना था, तो ये मैंने दादों को निकाल के दिया क्योंकि दादियों का यही काम बच जाता है और तो कुछ उन्होंने करना नहीं होता। आराम से बैठ के फिर उनको जो इजी सा लगे वो वाला काम मैंने उनको दिया था कि ये थोड़ी सी मेरी हेल्प करा ले। मैंने खुद भी जल्दी जल्दी इनके साथ तय करा लगाए थी कपड़ों को, और उन्होंने भी कुछ कपड़े तय लगाए थे। तो सबसे ज़्यादा बिखेरा मेरे कपड़ों का बन जाता है इस बास्केट में, क्योंकि ये बड़े कपड़े होते हैं और फिर ये बड़ा भर जाती है वो बास्केट भी, और ये अटकते भी बड़े हैं। तो इनको मैंने निकाल के और अपनी कबर्ड में ला के फेंका है, और बाकी उस बास्केट में सिर्फ बच्चों के ही रखे हैं। तो ये वाला काम भी आज सर से उतर गया, काफ़ी मैस सा बना हुआ था इसका। उसके बाद फिर सब्ज़ी मंगवाई है मैंने, वो पहुंच गई थी और मैं चेक कर रही थी। आज बनानी थी हमने पालक, और इतनी सी थोड़ी सी सब्ज़ी भी ना, एक टाइम का भी अगर सब्ज़ी मंगाए ना तो इतनी महंगी आती है, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के हालात ख़राब हो चुके हैं। अब ये सिर्फ मैंने यहाँ पोटैटो और पालक मंगाई थी, पालक आलू और वो टमाटर थे, और ये तकरीबन 650 की आई है। तो इतनी महंगाई हो गई है कि एक टाइम का सालन बनाने पे इतने लगते हैं पैसे। तो बेचारे कुछ वो लोग भी हैं जो सिर्फ उनका 500-600 पर डे वो अर्न करते हैं, तो उनका कितना मुश्किल गुजारा होगा।
जिनके पास हैं उनका इतना मुश्किल गुजारा हो रहा है, तो जिनके पास नहीं है इतने वसाइल और इतने तो वो तो पता नहीं, उनका तो बेचारों का बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं हमारे मुल्क के। और या मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करके उठे तो तकरीबन इतनी शाम हुई खड़ी होती है, तो या ना हो गई थी अजान मगरिब की, असर की। तो सबसे पहले फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने पढ़ाना था बच्चों को, क्योंकि उनके पेपर्स हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आजकल टाइम देती हूँ, एक्स्ट्रा उन पे मेहनत करती हूँ। तो और साथ साथ मैंने बनाना था सालन भी, सालन में बन रहा था आलू पालक। तो पालक को मैं साफ़ कर रही थी और साथ साथ मैं बच्चों को भी पढ़ा रही थी। अच्छा, पालक का बहुत इजी सा तरीका मुझे किसी ने बताया था, तो तब से मैंने यही वाला ही अपना लिया है, इसी पे ही पक्की हो गई हूँ। क्योंकि दूसरे बाकी जो पहले वाले तरीके हैं ना, वो बहुत मुश्किल हैं, बड़ा उन्हें सेपरेट पहले गलाओ और फिर ये और वो, फिर मसाला बनाओ और फिर इनको बनाओ पालक को। तो ये इतना इजी तरीका है ना, जस्ट इसमें पालक कट करके और आलू कट करके इकट्ठे ही वॉश करके डाल देते हैं, ऊपर से ऑयल और डाल देते हैं नमक और मिर्चें, सिंपल ही। उसके अलावा कोई ऐसी ना इनमें प्याज डलता है, ना लहसुन, ना कुछ, ना कोई सेपरेट मसाला बनता है। तो इकट्ठी सारी चीज़ें डाल के इनको भून लेते हैं और ये इतना मज़े का सालन बनता है, बल्कि दूसरे वाली पालक से जो दूसरा तरीका है उससे ज़्यादा मज़े का सालन बनता है। तो मुझे तो जब से ये तरीका पता चला है, मैं तब से ही यही बनाती हूँ और हमें अच्छा भी अब यही लगता है, दूसरा नहीं इतना ख़ास लगता, ये जल्दी बन जाता है। और साथ साथ मैं अपने बच्चों के सबक भी सुन रही थी और उनको लिखवा भी रही थी, और काफ़ी लेट हो चुकी थी, बिल्कुल रात हो गई थी, तकरीबन इशा का टाइम होने वाला था। तो साथ साथ फिर मैं खाना भी बना रही थी और उनको पढ़ा भी रही थी। और उसके बाद आजकल बच्चों को भी मैं कर रही हूँ कि इनको थोड़ा सा नमाज की तरफ भी तवज्जो दिलाएं, क्योंकि अब शाबान पे तो फ़र्ज़ हुई हुई है, तो इसको थोड़ी थोड़ी आदत मैं करवा रही हूँ, उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ कि वज़ू करके वो मेरे साथ नमाज़ पढ़े, या किसी टाइम वो सेपरेट भी पढ़ रही होती है। तो 10 साल के बाद तो फिर इन पे सख्ती होती है, लेकिन 7 साल के बाद इनको समझाना और स्टार्ट कर देना चाहिए, इनको प्यार प्यार से पढ़ाना। तो खैर, जब मैं कहती हूँ तो ये भी शौक़ से पढ़ने लग जाती है, कभी कभी मेरे कहे बगैर भी पढ़ने लग जाती है। तो और अम्मा अफ़ान की अभी तक मूड पे डिपेंड है बात, पढ़ता तो वो भी बड़े शौक़ से है, लेकिन मूड पे उसके डिपेंड है, किसी टाइम पढ़ लेता है, किसी टाइम मैं कहूँ। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।